हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट बने। तो आज का जो टॉपिक हमारा है इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल इन डिटेल। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि कोई भी टॉपिक अब छूट ना जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सही था। पॉलिनोमियल्स, तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है? तो सब पॉलिनोमियल में सबसे पहले चीज़ सीखना है टर्म्स। टर्म्स क्या होता है? तो टर्म्स को ज़्यादा हार्ड टर्म है नहीं, मैं आपको बताता हूँ, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो पॉलिनोमियल लुक लाइक दिस। पॉलिनोमियल कुछ इस प्रकार का दिखता है जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है। 4x² प्लस 3x माइनस 5। इसमें देखिए 4xy² प्लस के साइन के पूरे को एक टर्म्स मान लीजिए। 3x के पूरे को दो टर्म्स मान लीजिए। -5 कोई अलग से टर्म मान लीजिए। अब देखिए कितने टर्म्स हो गए, 1 2 3। इसमें कुल कितने टर्म्स हो गए? 3 टर्म्स हो गए। तो ये जो एग्जाम्पल है मैंने बताया 3 टर्म्स का। इसी प्रकार से -5 से भी आगे हो सकता था, +4। तो कुल कितने जो थे? 4 टर्म्स थे। टर्म्स है पॉलिनोमियल में, टर्म्स पहचानने का तरीका। अब जो अगला टॉपिक हमारा है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का नाम कैसे पड़ा और पॉलिनोमियल्स मतलब होता क्या है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही आसान है। पॉलिनोमियल्स कम्स फ्रॉम पॉली। पॉली मीनिंग होता है मैनी। मैनी मतलब आप जानते हो, मैनी मतलब होता है बहुत सारे। एंड नोमियल मतलब होता है, मीनिंग होता है टर्म्स। टर्म्स मैंने आपको बताया पिछले लेक्चर में भी कि टर्म्स क्या होता है, कि एक टर्म्स, 2 टर्म, 3 टर्म्स के एग्जाम्पल जिसमें 3 टर्म्स थे, ये टर्म्स होते हैं। तो जब दोनों टर्म्स को मिला दे, मैनी और टर्म्स, तो हो जाएगा मैनी टर्म्स। और मैनी टर्म्स मतलब होता है बहुत सारे। जब बहुत सारे टर्म्स मिलकर बनते हैं तो उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। तो आपको नाम से वो समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल कैन हैव देयर, देखिए पॉलिनोमियल में बहुत सारे प्रकार की चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने बताया था 4xy², जिसमें x भी था 4 भी था। तो इनका नाम क्या होता है? इनका नाम देने का अलग अलग तरीका है। जो होता है कांस्टेंट, जिसमें उसमें देखिए 3 -20, जो संख्या लिखा हो, जो नंबर लिखा हो, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। हाफ भी एक कांस्टेंट नंबर हो जाएगा। वेरिएबल लाइक होता है, मतलब x और y जेड। जैसे आपको पॉलिनोमियल में देखो 4xy², तो x क्या है? वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल हो जाता है। अब देखिए एक्सपोनेंट क्या होता है? एक्सपोनेंट लाइक 2 x की पावर स्क्वायर में लगी रहती है, तो एक्सपोनेंट हो जाते हैं। एक्सपोनेंट सिर्फ होल नंबर से बिलोंग करने चाहिए। पॉलिनोमियल को हम कैसे शो करते हैं, मतलब लिखने का तरीका क्या है पॉलिनोमियल को? तो पॉलिनोमियल को हम लिखने का जो तरीका है उसको हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, हम ऐसे शो करते हैं। पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका है, हम उसको जैसे 4x² प्लस लगा देते हैं तो शो करते हैं। 4x² - 3x, तो प्लस माइनस से हम शो करते हैं। अब देखिए एक तरीके से शो नहीं कर सकते पॉलिनोमियल को। हम कभी वेरिएबल से डिवाइड करके शो नहीं कर सकते। हम वेरिएबल को कॉन्स्टेंट से डिवाइड कर सकते हैं, पर वेरिएबल को डिवाइड नहीं कर सकते कॉन्स्टेंट से, होते नहीं होता तरीका। अब देखिए पॉलिनोमियल में क्या अगला टर्म्स है। देखिए पॉलिनोमियल कैन हैव ए कांस्टेंट। मैंने बताया कांस्टेंट का होता है जो सब नंबर दिया हो। वेरिएबल, एक्सपोनेंट, नेवर डिवीजन बाय वेरिएबल, हम एक्सपोनेंट, नेवर डिवीजन बाय वेरिएबल, ये सब होते हैं पॉलिनोमियल्स। मैंने जो बताया कांस्टेंट, वेरिएबल, टर्म, एक्सपोनेंट्स, वही सब चीज़ें मैं आपको बता रहा था। अब देखिए पॉलिनोमियल्स को कैसे पहचाने, पॉलिनोमियल्स कौन है कौन नहीं है। तब देखिए एक्सपोनेंट्स में जो मैंने बताया कि होल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, तो उसकी पावर जो होनी चाहिए होल नंबर से बिलोंग करनी चाहिए। 0 1 2 3 4 5। देखिए इसमें देखिए 5xy², तो 2 क्या है? होल नंबर से बिलोंग कर रहा है। इसमें कुल कितने टर्म्स है? 4 टर्म्स दे रखे हैं। तो इसमें टर्म्स तो जो है पॉलिनोमियल है जिसमें शो किया हुआ है प्लस माइनस के द्वारा। अब देखिए 3xy की पावर जो है -2, तो -2 क्या हमारा होल नंबर से बिलोंग कर रहा है? नहीं ना। हम कभी वेरिएबल को डिवाइड कर सकते हैं कॉन्स्टेंट से? नहीं ना। तो हमारे नहीं है। अब देखिए कौन से पॉलिनोमियल होते हैं, कौन से पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। अब देखिए दीज आर पॉलिनोमियल्स, से जो है पॉलिनोमियल्स की एग्जांपल है। आप देखिए 3x, दूसरा एग्जांपल x - 2, ये सब दिखने में जो है पॉलिनोमियल्स हैं। देखिए 6 - 6y² sin/9x, ये सब है पॉलिनोमियल। अब देखिए जो सीखने वाली बात है वो 5, लास्ट में आप देख रहा होगा, लास्ट में 5 लिखा है। तो 5 क्या पॉलिनोमियल है? हाँ जी दोस्तों, 5 भी एक पॉलिनोमियल है। अब बताइए कैसे? तो 5 एक कांस्टेंट नंबर है। अब इसके साथ x का जो होगा पावर हम 0 लगा दें, तो इसके साथ x की पावर 0 मतलब 1 हो जाता है। तो किसी भी पावर 0 तो 1, तो इसके साथ एक पॉलिनोमियल जो होता है कांस्टेंट भी अपने आप में एक पॉलिनोमियल होता है, जिसमें एक टर्म्स अलाउ होता है पॉलिनोमियल में। ठीक, 5 भी पॉलिनोमियल है। अब देखिए क्या होता है पॉलिनोमियल्स, दीज आर नॉट पॉलिनोमियल्स। ठीक,
कौन से पोलिनोमियल्स नहीं है, तो 3x का पावर -2 एक क्यों पोलिनोमियल है, नहीं है, क्योंकि पोलिनोमियल एक्सपोनेंट से होता है, एक्सपोनेंट सिर्फ हमारा होल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, जिसमें आपको दिख रहा होगा एक्सपोनेंट्स कैन ओनली बी 0 1 2 डॉट डॉट, आपको दिख रहा होगा। अब देखिए 2 डिवाइड में x + 2, मैंने बताया था हम कभी भी वेरिएबल को वेरिएबल से डिवाइड नहीं कर सकते, कॉन्स्टेंट को अगर करेंगे तो हमारा पोलिनोमियल को अलाउड नहीं करता, रूल टूट जाता है। अब देखिए 1 डिवाइड में x भी क्या है, पोलिनोमियल नहीं है। अब देखिए √x इज नॉट बिकॉज एक्सपोनेंट हैज़ हाफ, ठीक, हाफ हो जाएगा, तो हाफ नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शनल फॉर्म में भी नहीं होना चाहिए, तो ये सब होता है पोलिनोमियल। अब देखिए कौन कौन से अलाउ होते हैं, बट दीज आर अलाउड। x डिवाइड में 2, मैंने बताया था हम वेरिएबल से कांस्टेंट को डिवाइड नहीं कर सकते, पर वेरिएबल को हम कांस्टेंट से डिवाइड कर सकते हैं। अगर यही 2 डिवाइड में x लिखा होता तो वेरिएबल वो पोलिनोमियल नहीं होता, पर जो x डिवाइड में 2 है ये होता है पोलिनोमियल। अब देखिए 3x/8 ये भी हमारे पोलिनोमियल नहीं है। अब देखिए √2 इज अलाउड, √2 इज अलाउड क्यों, क्योंकि √2 का जब वैल्यू निकालेंगे तो 1√1.414, इसके साथ कांस्टेंट हुआ तो मतलब एक कांस्टेंट भी पोलिनोमियल होता है। अब देखिए मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, ऐसे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मोनोमियल, तो समझने का बहुत आसान तरीका है, जिसमें सिर्फ एक टर्म्स लिखा होता है वो मोनोमियल होता है। अब देखिए 5x - 1, इसमें सिर्फ 2 टर्म्स दिख रहा होगा, जिसमें 2 टर्म्स है वो मोनोमियल। अब देखिए 3x + 5y² - 3, इसमें 3 टर्म्स है तो इसमें ट्राइनोमियल। तो बायनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल सबसे आसान टॉपिक यही है, आपको पहचानने में आ सकता है। जिसमें एग्जाम्पल्स आप देखिए, साइकिल की तरह समझा रहा हूँ, जिसमें साइकिल का एक चक्का होता है तो मोनोसाइकिल कहते हैं, तो इसमें एक चक्के वाला को मोनोसाइकिल कहते हैं। जिसमें 2 साइकिल होता है उसको कहते हैं बाईसाइकिल, इंग्लिश में आप समझते होंगे। जिसमें 3 चक्के होता है तो ट्राईसाइकिल। जिसमें 4 टर्म्स हो जाएंगे तो क्वाड्रिनोमियल, जिसमें 5 टर्म हो जाएंगे तो क्वांटिनोमियल। तो सब है पहचानने के लिए तरीका, कैसे कैसे आप नाम दे सकते हैं, जितने ज़्यादा टर्म उसे नाम दे सकते हैं। अब देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, तो पोलिनोमियल्स कैन हैव ए नो वेरिएबल एट ऑल। हम पोलिनोमियल्स में वेरिएबल, बिना वेरिएबल को भी हम पोलिनोमियल्स कहते हैं। जैसे 21 क्या है पोलिनोमियल, इट जस्ट हैज़ वन देम विच इज ए कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट भी अपने आप में एक वेरिएबल होता है, पोलिनोमियल होता है, सॉरी। अब देखिए एट वन वेरिएबल, जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो, x⁴ 2x² + x, इसमें सिर्फ आपको x दिख रहा होगा, जिसमें सिर्फ एक x, इसमें सिर्फ मतलब एक वेरिएबल है। देखिए बट ओनली वन वेरिएबल, कौन सा है, x है, इसमें सिर्फ आपको x दिख रहा होगा, तो ये वन वेरिएबल है। तो मैंने आपको वन वेरिएबल का एग्जांपल दिखा दी। अगर यहीं पर y⁴ -2 + y, इसमें सिर्फ y दिख रहा था ना, अगर मैं एग्जांपल दूसरा दूँ तो इसमें सिर्फ y दिख रहा था, इसमें सिर्फ y वाला वेरिएबल है, तो इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है, कौन सा, y वाला। इसी प्रकार से हम पहचानते हैं, वेरिएबल्स को पहचानने का तरीका है, कैसे पहचाने वेरिएबल्स को। तो ये हमारे वेरिएबल हैं, बहुत सारे तरह के वेरिएबल होते हैं। अब देखिए जैसे एग्जांपल दिख रहा होगा, और 2 मोर वेरिएबल, हम कैसे 2 और 2 से ज़्यादा वेरिएबल कौन कौन से होते हैं। तो x⁴ - 5x²z, इसमें x भी दिख रहा है, y भी दिख रहा है, और x और z भी दिख रहा है। तो x को आप एक मान लीजिए, एक वेरिएबल हो जाएगा x का, एक दूसरा वेरिएबल दिख रहा है y, ये भी एक वेरिएबल ही है, और एक z दिख रहा है तो ये भी एक वेरिएबल है। तो x y z, इसमें कुल मिला के 2 टर्म्स में आपको 3 वेरिएबल दिख रहे हैं, x y z, तो हैज़ 2 टर्म्स हैज़ 3 वेरिएबल। कौन कौन से दिख रहे हैं 3 वेरिएबल, एक x दिख रहा है, एक y दिख रहा है, आपको z दिख रहा है। तो ये जो है 3 तरह के वेरिएबल हैं। इस प्रकार से और भी ज़्यादा वेरिएबल दे सकते थे, 4 भी वेरिएबल होते हैं एक पोलिनोमियल में। तो ये वेरिएबल पहचानने का तरीका था। अब देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो डिग्री कैसे पहचानते, तो डिग्री जो है पोलिनोमियल पहचानने का बहुत आसान तरीका है। तब को मैं समझाऊंगा तब को समझ में आ जाएगा कैसे होता है पहचाने। तो देखिए डिग्री जो होता है, पेपर में हमेशा 1-2 नंबर के सवाल पूछते रहते हैं, तो जल्दी से समझ लेते हैं डिग्री क्या होता है, ताकि आगे नंबर में मिल सके। तो डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल विथ ओनली वन वेरिएबल इज द लार्जेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ दैट वेरिएबल। इसका कहने का मतलब यह आता है, एक पोलिनोमियल में जिसका लार्जेस्ट एक्सपोनेंट, मतलब जो सबसे बड़ी पावर होती है उस वेरिएबल में जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको डिग्री कहते हैं। जैसे में से एग्जांपल दिख रहा होगा 4x³ - x + 3, इसमें सबसे बड़ी पावर कौन सी है, x की पावर 3, कौन से वेरिएबल की, x की। लार्जेस्ट एक्सपोनेंट x है, सबसे बड़ी पावर 3 है, तो इसमें सबसे बड़ी डिग्री हो जाएगी 3। इस पोलिनोमियल की से हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो 3 डिग्री का पोलिनोमियल है। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल हो सकता है 4x⁴ - x² + 3। देखिए एक
x माइनस एक्स स्क्वायर मैंने बोला, एक 4x की पावर 4 बोला। सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 4 वाली। तो x की जो सबसे बड़ी पावर है 4, कौन सा एक्सपोनेंट का? x का, तो 4 का हो जाता। ऐसी हम डिग्री पहचानते हैं। जो सबसे बड़ी पावर आपको दिखे पोलिनोमियल में, वही आपको डिग्री बताएगा। कौन सी पोलिनोमियल की? x की, y की, z की, हर तरह के होते हैं अलग अलग। अब देखिए पोलिनोमियल में एक होता है, मैंने आपको बताया डिग्री वेरिएबल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है पोलिनोमियल में पहचानने का। तो स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर राइटिंग अ पोलिनोमियल इज टू पुट द टर्म्स विथ हाईएस्ट डिग्री फर्स्ट। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म पोलिनोमियल का कुछ होता नहीं है, बस लिखने का कुछ तरीका बता रहा हूँ कैसे लिखा जाता है। जिसकी सबसे बड़ी डिग्री होती है उसको सबसे फर्स्ट में लिखते हैं। देखिए एग्जाम्पल, पुट दिस स्टैंडर्ड फॉर्म 3x² माइनस 7 प्लस 4x³ प्लस x की पावर 6। तो उसको सबसे बड़ी पावर कौन सा? हाईएस्ट डिग्री इज 6। सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री 6 लिखेंगे, फिर देखेंगे सबसे बड़ी, इसके बाद कौन सी बड़ी पावर है। सो डैट गोज फर्स्ट 3 2 देन कॉन्स्टेंट लास्ट। देखिए सबसे बड़ी पावर इसमें x की पावर 6 था, तो x की पावर 6 से लिखेंगे। फिर 3 दिख रहा था प्लस 4x की पावर 3, फिर दिख रहा है प्लस 3x² माइनस 7। जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम लास्ट में लिखते हैं। तो आपको मैंने एग्जांपल दिया बिखरा हुआ, जहाँ से दे दिया था एग्जांपल, देखिए आपको दिख रहा होगा। अब उसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो आपको ऐसे पेपर में सवाल दे सकता है, ठीक। तो आपको ध्यान से समझना कि जो सबसे बड़ी पावर होती है तो उसको सबसे पहले साइन के साथ लिखना है। इसमें सबसे बड़ी पावर साइन पीछे प्लस था तो प्लस लिखा। अगर दूसरी सबसे बड़ी पावर है क्यूब का तो उसको लिखेंगे, सबसे बड़ी पावर है 3 का, फिर उसको लिखेंगे। और जो लास्ट में जो कांस्टेंट बचता है उसको कांस्टेंट वाले को हम लास्ट में लिखते हैं। तो ये हो जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी प्रकार से आपको लिखने को। अगर आपको हमारी वीडियो सही लगती हो तो अपने दोस्तों से शेयर और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें।